पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो परिस्थितियां क्या है आर्थिक मध्य प्रदेश की, ये भाव मुझे बने कि आज अखबारों में मैंने देखा कि 1000 करोड़ रुपए का शिवराज सिंह जी ने फिर कर्ज लिया 4 नवंबर को। मैंने फिर उसकी पड़ताल की तो पिछले 7 महीने में 9 बार 10,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया शिवराज सिंह जी ने। और मैं पूरे 15 साल की अगर इस गतिविधि की बात करूं आपसे तो पूरे 15 साल में शिवराज सिंह जी ने 2,05,993 करोड़ रुपया पूरे मध्य प्रदेश के पे कर्ज का भार दिया। यानी 34,000 रुपया पर व्यक्ति, जो बच्चा पैदा होता है उसको 34,000 रुपये का कर्ज से पैदा होता है। ये आर्थिक हालात है मध्य प्रदेश के। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जब भावना इसके पीछे राजनीतिक नहीं हो सकती, मैं दुर्भावना या शिवराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के इसलिए नहीं कह सकता हूं। ये मध्य प्रदेश हम सबका है और आर्थिक हालात इसके दिन पे दिन इस तरीके से बदतर होते रहे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां, भविष्य का क्या होगा, 7.5 करोड़ जनता का क्या होगा। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि 16,000 करोड़ लगभग हर वर्ष हम ब्याज देते हैं हमारे कर्ज का। इसका मतलब है हमारा टोटल बजट है उसका 15% से ज्यादा, 15% से ज्यादा हमारा ब्याज पे जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है रोजगारी की। रोजगारी क्या है? मध्य प्रदेश में 50% 40 साल से नीचे के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, अर्ध बेरोजगार घूम रहे हैं। ये वेदना कौन समझ सकता है? ये वेदना समझ सकता है वो पिता, वो माता जिसने अपने बच्चे को अपना पेट काट काट कर पढ़ाया और जब उसको रोजगार नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है, तो क्या उसकी मानसिक हालत या भावनात्मक उस पहलू को आप, मैं समझता हूं, महसूस कर रहे होंगे। इस भावना को आप सबको, हम सबको जीना चाहिए। आज हालात है कि मध्य प्रदेश में रोजगारी को लेकर और किसानों की समस्याओं को लेकर किस तरीके की बेहताशा आत्महत्याएं होती है। ये राजनीतिक समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समस्या है। कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर इस भावना को हम सबको जीना चाहिए। साथियों, मैं मानता हूं इस बात को कि इन सारी परिस्थितियों में जैसा यूपी और बिहार सबसे समृद्ध प्रदेशों में प्राचीन काल में आते थे और आज सबसे पिछड़े प्रदेशों में, क्या हमारा प्रदेश उस ओर तो नहीं जा रहा है? ये एहसास हम सबको होना चाहिए। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि नौकरियां सरकारी लगभग 1.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई है, 1 लाख के पद खाली पड़े हुए हैं। तनख्वाहें पिछले 6 महीने से नगरीय निकायों की, शिक्षा विभाग की, स्कूल शिक्षा विभाग की, कई विभागों की नहीं बटी है। ये हमारे लिए आर्थिक संकट है। और ये क्यों है? अब राजनीतिक रूप से कोई चुनाव नहीं है तो मैं आप लोगों को किसी भी रूप में किसी के प्रति गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जरूर है कि आप सबको आभास होना चाहिए कि जिन लोगों ने हमें जो बोला और हुआ क्या है देश का, प्रदेश का, ये हमें समझने की आवश्यकता है। इस पूरे कंपनसेशन को, ये पेट्रोल डीजल के भाव का भार आप लोगों पे लाद के पूरा करने के प्रयास में है। आप लोग समझे, जागे। मैं मानता हूं इन सब के लिए कमलनाथ जी की आवश्यकता थी। यही बात हम आप सबको कह रहे थे। कमलनाथ जी का विजन, उनका जो एक वैश्विक दृष्टिकोण, इन सब बातों से हमें निजात दिलाता। मैं मानता हूं उनकी एक सोच थी खेती की। हर ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगे, जो जहां जिस अनाज का पैदा होता है, जिस फसल पैदा होती है, उस फसल का एक कारखाना, एक फैक्ट्री लगे, जिससे रोजगार भी मिले और खेती का दाम भी मिले। एक योजना थी उनकी। हमने कई बार ये बात कही। खैर, अब आगे चली गई है गाड़ी, परिणाम आएंगे, उसके बाद कमलनाथ जी को अवसर मिलेगा, फिर हम वो करेंगे। अन्यथा आप लोगों को और हम लोगों को समझना पड़ेगा शिवराज सिंह जी ने 15 साल में क्या दिया। शिवराज सिंह जी हमारे परिवार के, हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं मानता हूं ये एहसास कांग्रेस बीजेपी के विचार से ऊपर है। अर्थव्यवस्था के मामले में मध्य प्रदेश को समृद्ध करना है तो सरकार सही दिशा में काम करे, शिवराज सिंह जी सही दिशा में काम करे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सब मिलकर काम करे। इस भावना के साथ ये बात आपको मैं याद करा रहा हूँ। मैं मानता हूँ ये मेरी भावना आप लोगों तक पहुँचेगी। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, मध्य प्रदेश जिंदाबाद।